देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। मामला राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हुए एक बड़े कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। जांच एजेंसी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। अब इसी केस में पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी गई है। ईडी का मानना है कि जोशी उस समय जलदाय मंत्री थे और उनकी भूमिका संदिग्ध थी। महेश जोशी को ईडी ने पिछले साल 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। राजस्थान में एसीबी ने झालावाड़ जलदाय विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अधीक्षण अभियंता ने ठेकेदार से बिल पास कराने की एवज में आईफोन मांगा था। ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी टीम कार्रवाई करने पहुंची। अधीक्षण अभियंता विष्णुचंद गोयल जब कार्यालय में आईफोन ले रहा था, तभी रंगे हाथ धर दबोचा गया। परिवादी ने शिकायत की थी कि ठेके के काम में आपत्तियां निकालकर नाजायज परेशान किया जा रहा है। लगातार रिश्वत की डिमांड से परेशान ठेकेदार ने एसीबी में शिकायत की। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। राजस्थान में झालावाड़ के छात्रों द्वारा खोजे गए 4 शुद्ध गृहों में से एक का नाम स्कूल की इमारत ढहने से जान गंवाने वाले 7 बच्चों की स्मृति में रखा जाएगा। पचपहाड़ गवर्नमेंट महात्मा गांधी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिवेंदु सेन के अनुसार शुद्ध गृह खोजने वाले छात्रों ने भी लिखित रूप में अपनी सहमति जताई कि उनके द्वारा खोजे गए शुद्ध गृह का नाम पिपलोदी हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की स्मृति में रखा जाए। इसका प्रस्तावित नाम प्रमिष्का है, जो 7 दिवंगत बच्चों पायल, प्रियंका, मीना, हरीश, कुंदन, काना और सतीश के नामों से शुरुआती अक्षरों से जोड़ा गया है। शुद्ध गृह के नामकरण की पुष्टि नासा द्वारा कर दी गई है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज शुक्रवार को लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक से हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में परंपरा, संस्कृति और स्वाद का संगम देशी विदेशी पर्यटकों को बीकानेर की आत्मा से रूबरू कराएगा। आज की वॉक में आगे सजे धजे ऊंटों के साथ ही रोबीले चले। चेहरे पर रोब वाली दाढ़ी और मूंछों के साथ ये रोबीले विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। राजस्थानी परिधान में महिलाएं भी इस हेरिटेज वॉक का हिस्सा बनी। गुजरात के राजकोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 12 घंटों में कुल 9 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 से लेकर 3.8 तक रही। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद किए गए हैं। भूकंप से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजकोट में धरती हिलने की यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही सोमनाथ मंदिर को लेकर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को पहले सोमनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद वह राजकोट जाएंगे। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने सत्ता में आने के लिए अलग अलग स्थानों पर एआईएमआईएम और कांग्रेस का समर्थन लिया है। इन मामलों में सामने आने से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी हैरान है। पार्टी को डर है कि ऐसे प्रयोगों का असर बीएमसी और अन्य बड़े नगर निगमों के चुनाव में उसकी राजनीतिक छवि पर पड़ सकता है। इसी वजह से अब राज्य स्तर पर भी अनुशासनात्मक रुख अपनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 2 नगर परिषदों से जुड़े मामले सीधे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचे हैं, जिनके बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बीएमसी चुनाव को लेकर गर्म सियासी माहौल के बीच माहिम के वार्ड 190 में कांग्रेस के दयाशंकर यादव ने भाजपा की प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि भाजपा की उम्मीदवार कांग्रेस के 3 नंबर के बटन को अपना बताकर मुस्लिम इलाकों में प्रचार कर रही है। दक्षिण गोवा के सांसद कैप्टन वीरियातो फर्नांडिस ने चुनाव आयोग से नोटिस मिलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। नोटिस में उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।